Hello everyone, welcome back to my channel Unlocking Minds, and today we are going to understand dual coding hypotheses. It is one of the hypotheses in the theories of visual representation, and visual representation basically helps us understand how visual information is stored in our memory. So let's get started. So theories of visual representation की starting ही एलन टीलियो ने की थी, and he basically wanted to study कि कैसे words जो हैं वो mental images produce करते हैं and how it impacts our memory. Right. So for this to study उन्होंने क्या किया, he wanted to quantify the imagery quality of nouns. अब वो कैसे हो सकता था? How can we actually quantify something that is basically a picture, a image? So उसके लिए he asked college students कि आप words को rate करें on their ability of four things. First imagery ratings जो उन्होंने basically करवाई वो था based on their mental pictures, कि कैसे जो वर्ड्स हैं वो मेंटल पिक्चर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. फॉर से एलिफेंट और टाइगर, यू कैन इंस्टेंटली इमेजिन देम, राइट? हम क्रिएट कर रहे हैं. फॉर से इफ आई से फोन, सो कैन यू हियर योर रिंग टोन, राइट? एंड अदर सेंसरी इंप्रेशंस. अगर मैं बोलूँ वेलवेट, सो वेलवेट का सेंसरी इंप्रेशन हुआ आपका द सॉफ्टनेस, और इवन द रिंग टोन हैज़ द ऑडिटरी सेंसरी इंप्रेशन, राइट? Then your concreteness, which is direct sensory reference. Meaningfulness is basically your कितने words आप generate कर सकते हो in 30 seconds. And frequency, that is the commonness in the language. And जब इन्होंने पूछा ये college students से कि आपको rate करना है based on these four things, he basically came to a conclusion that some words जो थे, जैसे कि elephant हो गया, church हो गया, they were highly visual, right? But कुछ words थे जो कि इतने visual नहीं थे. Obviously not every word can be visualized, right? कुछ abstract words होते हैं जिनको हम इतने अच्छे से visualize नहीं कर पाते, और there are some words which we don't even know the meaning of. So अगर हमें उसका meaning ही नहीं पता होगा तो how could we visualize? So जब observations उन्होंने निकाली पीवीओ ने, and उस observations के through he came up with dual coding hypotheses. So dual coding hypotheses का basically in just ये बोलता है कि two codes होते हैं and two storage system होते हैं, राइट? सो उनके एक्सपेरिमेंट से हमें ये तो समझ में आ गया कि कुछ वर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा विजुअल होते हैं, कुछ वर्ड्स नहीं होते इतने विजुअल्स. सो टू कोड्स कौन से हो गए? एक तो इमेजिनल कोड हो गया जो नॉन वर्बल इमेजरी होती है, राइट? एंड एक वर्बल कोडिंग होती है विच इज़ योर सिम्बॉलिक लैंग्वेज. एंड देन ही सेड कि देर आर टू स्टोरेज सिस्टम्स, राइट? सो टू स्टोरेज सिस्टम कौन कौन से हुए? एक तो वर्बल और नॉन वर्बल सिस्टम. एज सिंपल एज दैट. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस इमेज. तो एक तो आपका वर्बल स्टिमुलाई होता है, राइट? एंड नॉन वर्बल स्टिमुलाई होता है. अगर हम कोडिंग की बात करें, सो देयर आर लेगोगिन्स एंड इमेगिन्स. लेगोगिन्स कौन से हो गए? आपके वर्बल स्टिमुलाई. एंड नॉन वर्बल, या फिर हम इसको बेसिकली विजुअल भी बोल सकते हैं. सो विजुअल स्टिमुलाई कौन सी हो गई? आपकी इमेगिन्स. सो बेसिकली उन्होंने टू डिस्टिंक्ट वेज निकाले, राइट? टू कोड्स एंड टू स्टोरेज सिस्टम्स. एंड उन्होंने बोला कि ये जो स्टोरेज सिस्टम्स है, हो सकता है कि ये इंडिपेंडेंटली वर्क करें, एंड हो सकता है कि ये दोनों साथ में मिलकर वर्क करें, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोसेस्ड. सो फॉर एग्जाम्पल, कॉन्क्रीट वर्ड्स जैसे कि नाउन्स होते हैं, दैट आर कॉन्क्रीट वर्ड्स, राइट? जैसे कि कैट, टाइगर, एनीथिंग, राइट? सो ये कॉन्क्रीट वर्ड्स होते हैं जो कि एक विविड मेंटल इमेजेस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, इवोक करते हैं, राइट? एंड अगर जो भी वर्ड्स होते हैं वो मेंटल इमेजेस प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, देन दैट इज़ मच ईजियर टू रिमेंबर. एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज यूज फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स, बिकॉज देन यू हैव अ पिक्चर ऑफ इट, राइट? सो दोज आर वेरी ईजियर टू लर्न रादर देन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स जो कि हम उसके इतने अच्छे से मेंटल इमेजेस प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, एंड बेसिकली फिर वो वीक हो जाती है मेमोरी में, एंड इवेंचुअली वी फॉरगेट इफ वी डोंट प्रैक्टिस और रिहर्स इट, राइट? शॉर्ट टर्म मेमोरी का रिमेंबर, if we don't rehearse it, then we forget it. So basically this is what dual coding is. Let's now understand it with the help of an diagram. So as I said, legogans and imagines, these are two codes, right? So for say your phone, so phone बोलते ही एक referential connection बन रहा है आपका. You have a phone as a mental image which builds in your mind. Then you know that phone rings, right? And ring का भी एक mental image हो जाता है. These are sound notes, right? And phone बजेगा तो ring होगा ही. So that is what this connection is, representation connection. And हो सकता है कि it is something important if somebody is calling you, but if it's a friend, it could be a gossip too. So right, so these are what basically representation connection is, and इनके बीच में referential connection होता है. So this diagram basically shows कि how different systems work together
and store it in our memory. I hope you understood what dual coding is. By the way, as I said earlier, ज़रूरी नहीं है कि differential connection हर information का बने. There are some words जिनके images नहीं हो सकते produced. So those words are only stored in your verbal system. But as he has stated earlier, कि जिनका जो भी verbal codes होते हैं doesn't have the ability to produce non-verbal or visual stimuli, those result in weaker memory traces. So do understand that, and I hope you understood it. In the next video, I'm gonna cover the functional equivalency hypothesis, which is the second hypothesis that came after your dual coding hypothesis. See you in the next video. Bye.